ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है बच्चों। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं, क्या वैकेंसी जो दी गई थी हमारे लिए वो बढ़कर 58,000 हुई हैं। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, आईटीआई और 10th, ओनली आईटीआई या सिर्फ और सिर्फ 10th के लिए बात की गई है। तीसरा सवाल, क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है। चौथा सवाल आपका, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज किए गए हैं। और पांचवा सवाल, फॉर्म कब से भरे जाना है और एग्जाम डेट कब से स्टार्ट होने वाला है। क्या यह भर्ती मजाक बनकर रह गई है, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। चलिए एक एक करके सुनते हैं। सभी को समझना है बात को, पूरी वीडियो कंप्लीट देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना। कंप्लीट डिटेल में यहां आपको साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, जहां जो हमने रेलवे की वेबसाइट से लिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 8/2024 जब बताया गया था। इसमें पूरे की पूरी बात करें आप लोग तो सबसे पहले, जैसा कि सारे के सारे लोग बोल रहे थे कि भाई फॉर्म भरना स्टार्ट होना है 23 से और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसा नहीं है। रेलवे बैठा हुआ है आप लोगों को देखने के लिए। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस कब निकाला गया, 28/12/2024 को। डेट ऑफ पब्लिकेशन कब किया गया, 22/1/2025 को। भैया आप लोग देख पा रहे हैं आज। इसके बाद में ओपनिंग डेट ऑफ टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, टाइम नहीं दिया आपको, कल से फॉर्म भराना आपके स्टार्ट हो जाएंगे सारे के सारे। अब लोड लेने वाला काम नहीं करना, परसों से आपके फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 22/2/2025, लगभग आपको 30 डेज का टाइम मिलने वाला है। डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट की बात की गई है 23/2/2025 से 24/2/2025 तक का काम करना है। नोटिफिकेशन के लिए बात करेंगे तो 25 से लेके 6/3/2025 की कहानी है। अब सवाल जो आपके अंदर चल रहा है ना कि सर जी वैकेंसी क्या हुई। अरे भाई भर्ती हो गई है कि यहां पर रेलवे ने आपके साथ क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। बहुत बड़ा फ्रॉड क्या कर दिया भाई, सबके साथ में ही फ्रॉड हुआ है कि भाई 58,000 का सपना दिखाकर यहां पर देखने मिल रही है। इनिशियल पे बताया गया, ये तो ठीक है अपनी जगह पर। मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द एनेक्चर ए, बात करूंगा आगे जाके। एज की बात करूं, 18-36 साल की एज है। यहां पर 32,438 वैकेंसी के लिए ही नोटिफिकेशन आया है। मैं फिर से बता दूं, मैं आपको यहां पर फिर से बता दूं सभी लोगों को, सभी लोग ध्यान से सुनना। रेलवे ने मजाक कर दिया बहुत बड़ा इस भर्ती के साथ में। सिर्फ और सिर्फ 32,438 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। कोई भी यहां पर 52,000 58,000 वैकेंसी नहीं है जो कि हम लोग नोटिस में देख रहे थे। बात समझ पाए सारे के सारे। अब दूसरी वाली मैं बात करूं आप लोगों से, भाई ये वैकेंसी का बड़ा नुकसान हो गया सबसे पहली बात तो, ठीक है। आगे बात करेंगे सारी चीजों पर। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कैंडिडेट्स शुड एंश्योर दे आर फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट prescribed educational qualification whose final result will be declared after the closing date of online submission of application should not apply। अगर आपका रिजल्ट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक भी नहीं आता, अभी भाई कौन सा रिजल्ट आने वाला है, तो आप एप्लीकेबल नहीं है इस वैकेंसी को लेकर। शुड नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा यहां पर। इसके बाद मैं बात करूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। अब मैं यहां पर बात कर लूं आपसे कि सबसे बड़ा जो सवाल आपका लग रहा है, एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करेंगे कि भाई CBT 1 और CBT 2 की बात चल रही है। तो स्टेज ऑफ द एग्जाम, ध्यान से सुनना मेरी बात को। द एग्जाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT पहला ही एग्जाम होना है। CBT अकेला होना है। CBT 1 अगर कह लो तो कोई दिक्कत नहीं है। CBT 2 यहां पर देखने अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द CBT इन अर्लियर सिंगल और मल्टी स्टेज मोड। आगे जाके रेलवे अगर चाहे तो मल्टी स्टेज एग्जाम भी ले सकता है। उसने पहले ही यहां पर सेफ जोन अपना खेल रहा है, मतलब डिफेंड करने की आदत इसकी जाने वाली नहीं है। इसके बाद बोला है कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBT शैल हैव टू अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब CBT के बाद में, अब रेलवे अगर ना कराए मल्टी स्टेज में, तो CBT के बाद में यहां पर हमें PET देखने मिलेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ही देखने को मिलेगा। क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कोई बदलाव है या सिलेबस में, देखते हैं, सारी बातों को समझते हैं। फिर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ PET की बात करते हैं। चलिए जरा क्या कहना चाह रहा है, कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब मैं अगर आपसे बात करूं यहां पर शॉर्ट लिस्टिंग की, ये बात करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, रेलवे RRC वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर PET शैल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम। मतलब जो टोटल वैकेंसी है 32,438 का
3 गुना आपके लिए बुला लेगा, 24 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा, 6 और 1 7 और 3 3 9, लगभग 97,314। अब लगभग नहीं, मैंने एग्जैक्ट बता दिया, 97,314 कैंडिडेट को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। अब भैया वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज जो भी होती है, ठीक है। इसके बाद मतलब शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीटी मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज। दूसरा क्या बोला, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट डीबी। अब जो डीबी के लिए बुलाना कह रहे हैं ना, तो डीबी के लिए कह रहे हैं 1:1, मतलब डीबीडी में कोई गुना नहीं है। डीबी जो एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसमें 1 to 1 ही बुलाया जाएगा, एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बुलाया जाएगा। यहां पर गुना वाला कोई केस नहीं है। पहली चीज तो ये तो क्या चल रहा है, यहां पर आपने पहले तो 3 गुना बुला लिए, 20 गुना बुलाना थे आप लोगों को, क्या जा रहा है आपका पीईटी में, लेकिन फिर यहां पर आपने डीबी में 1:1 कर दिया। ठीक है भाई, ये भी समझ लेते हैं बात को, केयरफुली समझना, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। बाकी सब जानते हैं रेलवे के एग्जामिनेशन में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो थी पहले थी वही अभी दी गई है। कॉलिंग फॉर कैंडिडेट फॉर मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसी, कैंडिडेट मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ वैकेंसी में बी कॉल्ड फॉर पीईटी एंड द सब्सिक्वेंट स्टेज। दिस इज टू टेक केयर ऑफ कैंडिडेट नॉट टर्निंग अप टू द सिमिलर एग्जिस्टिंग इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। चलो भाई छोड़ो, सीधी सीधी बात है, डीबी में 1:1 रहेगा और यहां पर 3 गुना रहेगा। इसके बाद बात करें, जनरल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं यहां पर आपका। अब हम बात कर लेते हैं भाई, देखो सबसे बड़ा दिमाग तो चल रहा है आपकी क्वालिफिकेशन क्या दे दी इन्होंने, तो मैं भी आपके सामने ही बैठा हूं और पूरी की पूरी डिटेल में बता रहा हूं। यहां पर ट्रेन का फेयर बताया, एनेक्सर 1 बताया। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है भाई, A2 की बात की गई है। A2 सारे के सारे मेडिकल स्टैंडर्ड है, A2 है, A3 है। यहां पर आप देखो सारे के सारे B1 है, B2 है और C1 है, और कौन सा है, C2 है। तो ये C1 C2 जो होते हैं ये नियर विजन को लेकर ही होते हैं। बस याद रखना है, एक बात सुनना ध्यान से, अगर आप A3 में हैं तो A3 के नीचे जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड है आप उन सबके लिए एप्लीकेबल होगे, उन सारी की सारी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे आप, है ना। मान लो आप A2 है तो A2 के बाद तो सारे आ जाएंगे, लेकिन मान लीजिए आप B1 मेडिकल में लाई करने हैं तो फिर आपके लिए नीचे वाले ये वाले मेडिकल स्टैंडर्ड आप को रहेंगे। अगली बात हो गई भैया मेडिकल स्टैंडर्ड की बात हो गई, मेडिकल रहेंगे, कुछ बदलाव है क्या। लेवल 1 18 से 33 साल, कोविड के कारण 18 से 36 साल की एज कर दी गई थी, 3 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल गया। ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है जो कि आप देख सकते हैं। भैया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द सेंट्रलाइज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज द लास्ट डेट। कह रहा है एजुकेशनल और टेक्निकल, टेक्निकल नाम का बट तो पूरे पीडीएफ में कहीं नहीं लिखा है, टेक्निकल नाम का बट तो पूरी पीडीएफ में कहीं देखने को नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं तो सीधा सीधा यही है कि 10th और ITI कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सारे ही फॉर्म भर सकते हैं। भाई टेक्निकल लिखने का क्या मतलब है, टेक्निकल कोई पोस्ट के बारे में बता रहा है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, नहीं बताया उसने आपके लिए, बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है। ये फीस बताइए 500-250 रुपए, सबको पता है, लगती है। तो क्वालिफिकेशन में भी एक बड़ा बवंडर देखने को मिल रहा है भाई, कि जैसा है वैसा का वैसा दे दिया उन्होंने कहानी। और दूसरा भाई क्वालिफिकेशन भी थी, आपने पदों के साथ क्या कर दिया, हाँ, जहां हम लोग 1 लाख भर्ती के लिए मुहिम चला रहे हैं वहां पर पदों की संख्या देखी जाए तो पदों की संख्या 32,438 देखने को मिल रही है। क्या ही चल रहा है, ये सारे के सारे आपके सिंपल पॉइंट हैं आपके, जो आपको पढ़ लेना है। एक बार पीडीएफ में टेलीग्राम पर साइन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सिलेबस को एक बार जरा चेक कर लूं और वैकेंसी में दिखा दूंगा आपको। रेलवे अप्रेंटिसशिप की बात की गई यहाँ पर एनसीबीटी को लेकर, तो एनसीबीटी से क्या करना आप बताओ आप जरा, जब आपको पता ही है ऑलरेडी कि 10th और टेक्निकल वाली कोई बात ही नहीं हो रही है। पेपर भाई वही है, 90 मिनट टाइम है, जनरल साइंस 25 है, मैथमेटिक्स 25 है, रीजनिंग 25 है, और आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, टाइम आपका 90 मिनट। सिलेबस में कोई बदलाव देखने नहीं मिला, जो हम लोगों को था वही आपको देखने को पहले का मिला हुआ है, जो 18 वाला था। फिर भाई यहां देखें जरा पीईटी में क्या चेंजेस हैं। पीईटी में कहा है शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलोग्राम वेट फॉर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर और 2 मिनट में, और कितना वेट उठाना है आपको, 35 किलोग्राम का वेट उठाना है। इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, एक ही चांस मिलना है, ध्यान रखना। शुड बी एबल टू रन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकंड इन द 1 चांस, एक ही एक चांस मिलना है, ध्यान रखिएगा। फीमेल के लिए बताया है 20 किलोग्राम लेकर भागना है आपको, भाग जाइएगा। और दूरी की बात करें तो 1000 मीटर ही यहां पर देखने को मिलेगी। ये भाई कंप्लीट नोटिस है, कंप्लीट सारी की सारी डिटेल यहां पर बताई गई हैं। तो एक बार इसको पीडीएफ को आपको भी देख लेना है। लेकिन अब क्या देखोगे, निराशा तो बहुत बड़ी हाथ लग गई हम लोगों को। निराशा यही लगी है भाई, ये जोन वाइज बता दिया है, पीईटी होगा, क्लियर कर रहा है कि सीबीटी 1 भी ले सकते हैं, सीबीटी 2 भी ले सकते हैं, ऐसा लिखने की जरूरत क्या पड़ रही थी आपको। ये सारी की सारी बातें यहां पर बताई हैं। फिर ये आपके वो हो गए, सर्टिफिकेशन हो गया यहां पर। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, कुछ सेंट्रलाइज में हमारे लिए कुछ वैकेंसी वाली बात की गई है। यहां से ये आपको सारी की सारी जोन वाइज आपको
कैटेगरी देखने को मिल रही होंगी, तो एक बार देख लीजिएगा। यहां से मैं दिखा देता हूं कहां चला गया। ये देखो आप, ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं। कहीं पर भी नहीं लिखा है भैया कि आईटीआई है कंपलसरी, कहीं पर मेंशन नहीं किया। 10th पास और आईटीआई देख रहे हो आप, क्या लिखा है? 10th पास और आईटीआई देखा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, देखो आप जरा क्या लिखा है। 10th पास और आईटीआई इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल अप्रेंटिस एनसीबीटी। कोई टेक्निकल पोस्ट के लिए कहानी नहीं बताई गई है, जो कि हम लोग देखने को सोच रहे थे। कहीं पर भी कोई कहानी नहीं है यहाँ पर। ये सारी की सारी पोस्ट जो है जॉन भाई साहब को देखने को मिल रही है। ये भाई टेक्निकल पोस्ट भी अगर दी है तो उसमें जो 10th पास और आईटीआई लिखा है, क्या है? भर्ती मजाक बनाकर रख दिया पूरा का पूरा। मतलब अभी कल से परसों से फॉर्म भराना स्टार्ट होने वाले हैं और ये क्लियर नहीं है कि 58,000 के लिए फॉर्म भरना था कि 32,000। पहली चीज। दूसरा, आईटीआई और 10th के लिए एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया कि पॉजिटिविटी में बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए, मन लगाकर पढ़ने का काम होना चाहिए। वैसे ही 6-6 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हो, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि ना 10th समझ में आ रहा, ना आईटीआई आ रहा है। लिख रहे हो एजुकेशन कॉलेज में टेक्निकल होगी, कहां से टेक्निकल देखने को मिल रही है? कमेंट जरूर कीजिएगा क्या होना चाहिए अब आपको लेकर। आप लोग क्या सोचते हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर, बताइएगा एक बार मुझे सारे के सारे। जय हिंद।